ये अपनी जमी ये अपना वतन, ये अपनी जमी ये अपना वतन, सूरज की तरह रोशन रोशन, ये अपनी जमी ये अपना वतन। अपने जान नजर करो अपनी वफा पेश करूं। जान के अमान पाओ तो कुछ अर्ज करूं। इजाजत है, इजाजत है। क्या बकवास है ये, हम लोग कोई बर्बाद बादशाह के महल में बैठे इजाजत है जान की अमान पाओ। ये तूने कोई नवा चैनल खोल लिया है क्या? नहीं सासू माँ, मैं ये कहना चाह रही हूँ कितने रोज से हमारे शो में मेहमान आते हैं, कभी हमने कोई गिफ्ट ही नहीं दिया उनको। माँ, आपने मेरे जुबान मेरे दिल की बात बोली, दिल की बात बोली। कमाल है, बिल्कुल देना चाहिए, गिफ्ट देना चाहिए। चुप हो जा, उसकी तो जबान चल गई, रोकना तो मेरा खर्च होएगा। वैसे माँ एक बात है, हम लोग ये बहुत कंजूसाई कर रहे हैं। ये जो हमारे यहाँ मेहमान आते हैं इनको कोई ना कोई तो तोहफा हमको देना चाहिए। क्या देंगे हम? दुआ दे दो। ऐसा करते कलर टीवी और डीप फ्रीजर दे देते हैं। कलर तेरे को पता है कितना महंगा आता है वो? इसको क्या पता, इसके बाप की तो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में दुकान है, वहां से उठाएगी दे देगी। उनकी किस्तों पे भी चीजें नहीं बिक रही हैं। आप लोग कितनी कंजूसी वाली बातें कर रहे हो। ये एयरवाइज चैनल वाले जो है अपने मेहमानों को दुबई में अपार्टमेंट भी देते हैं विद वीजा। ये पागल की बच्ची, वो ARY वाले इतने बड़े चैनल के मालिक है, वो कराची से लेके दुबई तक ना कश्तियां भी दे सकते हैं और कश्तियां जला भी सकते हैं। ए माँ, एक आइडिया मेरे दिमाग के अंदर है। तेरा दिमाग नहीं, आइडिया कहाँ से आया? माँ अच्छी भी है, मुझे दिमाग में एक बेहतरीन आइडिया है मेरे पास। ये हमारे यहाँ जो मेहमान आते हैं ना, आजकल चल रहा है आमों का सीजन। हाँ। जब मेहमान यहाँ से वापस जाएंगे तो 2-2 किलो की हम लोग उनको आम की थैली पकड़ा देंगे। कैसा आइडिया, कैसा आइडिया? अल्लाह, अप्पा, एक काम करो ना, ये जो मूंगफली आती है छोटी छोटी मूंगफली, उसके आधी आधी सीटा के पैकेट बना के दे दो। अरे कुछ और सोचो, मेरे जेन में आइडिया आया वो सोचो। क्या? ये देखो अभी मेहंदियां हो रही है ना, आजकल बड़े बड़े टोकरे जो फ्रूटों के और तोपों के आते हैं, अपन ऐसा करते हैं बड़े वाले टोकरे में ना सब्जी मंडी से बहुत सारी सब्जी लाओ, तोरी भिंडी सब्जी प्याज मटर आलू सब है ना, इसमें सजाओ, नीला पीला कागज चढ़ा के ऐसे दो, उनका काम हो जाएगा, हमारा नाम हो जाएगा। वो बेचारे 8 दिन तक सब्जी खाएंगे। वैसे भी फनकारों को बोलते हैं सब्जी खानी चाहिए बेटा। सब्जी खानी चाहिए? कौन से रहने दो दादी, रहने दो, अभी बहुत बेइज्जती पहले भी कम नहीं हुई है मेरी, मैं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा ऐसा। अरे मैं तो लानत बेचता हूँ। किस पे? अपने आप पे। नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब है भाई, जैसे काम चलता चलने दो। हाँ। कितने अफसोस की बात है, मैं आखिर इस घर की बहू हूँ ना, मैं तो अपने परिवार का नाम रोशन करना चाहती थी। तेरे को नाम बहुत रोशन करने का शौक है ना, ट्यूबलाइट पे अपना नाम लिखा ले, रात में रोशन हो जाएगा। एक आइडिया है पप्पा, बहुत सस्ता आइडिया। सस्ता सस्ता है तो मेरे को बता, मेरे को पसंद आएगा। एक काम करो, 1500 रुपए के वो जो सर्टिफिकेट होते हैं ना, प्राइस बॉन्ड, वो लिफाफे में रख कर दे देते। नहीं फैसल, फनकार हमारे कौम का सरमाया है, उनको 1500 रुपए देंगे कैसे? हम लोग चीप चीप से लगेंगे। बात तो सुने ना दादी, पूरी मेरी बात नहीं सुनते हो ना आप लोग। 1500 रुपए पे जो प्राइस बॉन्ड है उसका इनाम कितना है? 10 लाख। 10 लाख। मैं मेहमान को दूंगा कि ये हमारी तरफ से आपको 10 लाख रुपए का इनाम। कितना जहीन है, मेरे पे गया है। जाना तेरे पे गया है, मेरे बेटे का बेटा है, मेरे पे जाएगा वो। वाह वाह, अल्लाह इनके सुखी रखे, अल्लाह इनके नेकी दे। बहुत अच्छा आइडिया भाई, 10 लाख रुपए का आइडिया भाई। पूरे शहर में तो मेरी तो धूम मच जाएंगी। ये सेठ गफ्फार ने एक मेहमान को 10 लाख रुपए दिए। वेरी गुड। खामोश, 10 लाख रुपए का आइडिया है, बात करते हो तुम लोग। देखो जो भी होएगा लिफाफे में दूंगी। आखिर सासू माँ हमारे घर की बड़ी हो आप, तो आप ही तो दोगी लिफाफे। घर की बड़ी तो तू है माँ, तूने तो मेरे को याद है पार्टीशन के जमाने में मैं छोटी सी थी, वो तू बड़ा झंडा लेके आगे आगे जा रही थी, मेरे को बोलती है बड़ी है ये, क्या मैं पे तंज करती है? नहीं तू देख, जब भी कोई बात लगा रही है, कब बोलेगा? चुप करो, इधर मुंह करके बोल, माँ को आवाज देता ऊंची। मोहम्मद फैसल, पहले पप्पा मेरी एक बात सुन लो। ये अभी जो प्रोग्राम बना है ना, ये मार्केटिंग वालों से पहले बात करनी पड़ेगी, एकदम से नहीं हो जाएगा। ये कौन है मार्केटिंग? आपको नहीं पता, वो रखे पापा के लोग है वो। अच्छा अच्छा, मार्केट के लोग। मार्केट के लोग। भाई मैं फैसल, आज मेहमान कौन कौन आ रहे? जुल्करनैन हैदर। अरे ये वो तो नहीं हो जो कोयटा से बरकत बन के आता था? ये सा अजीब सा लगता है, वो बेचारा बच्चों जैसा, इतना छोटा छोटा, जीन्स की पैंट पहनता है, टी शर्ट ने वो
बड़ा आर्टिस्ट है ना भाई, ऐसे नहीं तो बोलना। बड़ा आर्टिस्ट बच्चा लगता है ना नहीं मुन्ना। नहीं, नहीं बड़ा आदमी। और शहर आ रही है। शेर तो मेरे को बहुत अच्छी लगती है। मिजाजी खुदा, जो भी मेहमान औरत आती है आपको बहुत अच्छी लगती, काय को? मैं देख रही हूँ हलीमा, ये तेरे कंट्रोल में नहीं है। इसके दादा ऐसे नजर उठा के किसी को देखते नहीं थे। मैं क्या बताऊं क्या जमाना था, तेरे हाथ में ही नहीं है। ऐसा के दादा पे गया ना, ठीक, तो बात पे गया दादा। पोजीशन पोजीशन मेहमान अच्छी जो। पोजीशन। मेहमान आए। खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम। एड्रेस आराम से मिल गया था आपको, तकलीफ तो जी नहीं नहीं कोई भी नहीं। बहुत बहुत खुश आप आमदीद। माशाल्लाह मशहूर इतने हैं, फौरन ही उन्होंने बता दिया ये घर है। ये मेरी फैमिली है। अरे आप क्यों तारुफ करा रहे हैं, मैं जानता हूँ आपकी फैमिली को। अच्छा? ये दादी अम्मा है ना। आप तो हमको दादी नहीं बोलो बरकत भाई। आप तो मेरे से कितने बड़े हो। जब कोयटा में आप ड्रामा करते थे तो मैं 5वीं जमात में पढ़ती थी। अब आप 5वीं से आगे नहीं पढ़ सकी तो इसमें मेरा क्या कसूर है, जमात का क्या कसूर है ना? और ये हैं फैसल आपकी अम्मी। जी जी। वैसे आप जीते रहो, आप मेरे को बाजी भी बोल सकते हो। हाँ, आप इसको बेटी भी बोल सकते हो, उसको बहुत शौक है बच्ची बनने का। और ये हैं गफ्फार भाई। मेरे पे अल्लाह का फजल है, जैसे गालिब के गजल है। पापा पापा। मैं आपका अनाउंस करता हूँ, लोग इंतजार कर रहे हैं। जी आपका प्लीज बहुत प्लीज प्लीज ख्याल रखिए। ख्याल रखना क्या, ये चिकन टिक्का है, ख्याल रखे हम लोग। आप चलिए अनाउंसमेंट ओके, ओके। कीजिए। जुलकरन बैठिए, चाम आपको थतो। खुश आमदेद ख़वातीन और हज़रात, और आप लोगों को भी खुश आमदेद गफ्फार ज़ैड दोरा जी में। आज हमारे पहले मेहमान टेलीविज़न के बहुत अच्छे एक्टर, बहुत अच्छे राइटर, बहुत अच्छे डायरेक्टर। स्टेज पे काम किया तो लोगों को हंसाया, टेलीविज़न पे काम किया तो लोगों को हंसाया ही नहीं बल्कि बहुत बामायनी और बड़ा बामकसद मिज़ाह लोगों तक पहुंचाया, और मिज़ाह की आड़ में बहुत बड़े बड़े मैसेजेस दिए। बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं हमारे, आपके जाने पहचाने और पसंदीदा जुल्करनैन हैदर। हेलो हेलो वेलकम वेलकम। अच्छो माँ, अच्छो अच्छो माँ, ए माँ अच्छो। तू माँ से पहले आता है क्या? तू पुलिस वाला सिग्नल पे गाड़ी रुकवा अच्छा दे। अच्छा। हेलो हेलो आ रही हूँ, आ रही हूँ। हेलो हेलो हेलो। अच्छा, इसकी सांस निकल जाएगी। हेलो। बैठ जाए प्लीज। सुखी भाई, पहले तो गफ्फार ज़ैड दोरा जी में बहुत बहुत खुश आमदेद और बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ आवरी का आपका। आपका शुक्रिया, आपने मिलवाया, आपने बुलवाया और अपने मम्मी डैडी और दादी से मिलवाया, बुजुर्गों से मिलवाया। ये बुजुर्ग नहीं बोलना। आपका ड्रामा जब मैं 5 साल की थी, कोयटा वाला ड्रामा है ना, जब अच्छा हाँ, आप आते थे ना, मैं बच्ची थी, बच्चों का प्रोग्राम करते थे ना। आप तो अब भी 5 साल की लग रही है मुझे। गुड, मुझे अच्छा लगा। आप राइटर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, एक्टर भी हैं। अभी इस उम्र में ये हाल है तो बड़े होके क्या करेंगे आप? हाँ, मेरी कोशिश तो यही होगी कि मैं इसी काम को कंटिन्यू रखूं। बड़े होने को? नहीं नहीं, डायरेक्शन को और राइटिंग को और एक्टिंग को। जुल्करनैन भाई, मैंने सुना है कि आपकी पैदाइश अल-कमूनिया की है, तो लेकिन जब मैंने नक्शे में देखा तो मेरे को तो अल-कमूनिया किधर नहीं मिला। उसके लिए थोड़ी सी एजुकेशन की जरूरत है। इसकी? ये मेरा एक प्ले था, हाँ। छाँव, कोयटा टेलीविजन से चला था। उसमें मेरा तकिया कलाम था, अल-कमूनिया में तो ऐसा नहीं होता। और आखिर में उस ड्रामे में ये दिखाया था कि अल-कमूनिया एक कब्रिस्तान है। लेकिन मैंने तो सुना है कि अल्कोमुनिया जाओ तो इधर नमूनिया हो जाता है। नहीं नहीं, आपने भी गलत सुना है और आपको भी गलत फहमी हुई है। ये बताइए कि मैं आपको जुक्की भाई कहूँ, नैन भाई कहूँ या हैदर भाई कहूँ? ए जुकिच बोल दो ना, फिर नैन बोलोगे तो मेरे को एक गाना याद आएगा। कौन सा? प्यार भरी दूसर मिली नींद। मेरे को मिला है चैन। प्लीज प्लीज, बच्चों के लिए आपने बहुत लिखा, बड़ी अच्छी अच्छी कहानियां लिखी, इसकी कोई खास वजह? उसकी वजह यह है कि बच्चों से मुझे प्यार है और बच्चे मुझे अच्छे लगते हैं, और बच्चों के लिए हमारे मुल्क में कम लिखा गया है। अच्छा। तो मेरी कोशिश यही होती है कि जब भी मैं कुछ लिखूं उसमें बच्चों का हिस्सा ज़रूर हो। बच्चे मेरी कमज़ोरी हैं, मुझे प्यार है बच्चों से, और बच्चे मुस्तकबिल के मेहमान हैं। ये स्टेज आपने लिखा, तो अब क्यों लिखना छोड़ दिया आपने?
स्टेज इसलिए लिखा कि उस वक्त स्टेज ड्रामे लोग देख रहे थे और ड्रामा हो रहा था। अब ड्रामा कम कम हो रहा है इसलिए कम कम लिख रहा हूँ। अभी तो डांस हो रहा है, इसमें लिखने की जरूरत ही नहीं है ना भाई? है? अभी तो डांस होता है ना। कुछ एक ये भी वजह है कि डांस शुरू हो गया है, तो जो हमारी ऑडियंस थी, जो फैमिलीज थी, उन्होंने थिएटर पे आना जो है वो कम कर दिया। अरे हम लोग इतने, इसके दादा है ना, जा के खुद टिकट खरीदते थे, हम लोग ड्रामे देखने जाते थे आदम जी में। अभी फिर हमारे जब इनके दादा चले गए तो उसके साथ ही ऐसा लगता है ड्रामे वाले भी चले गए, डांस वाली आ गई, अभी कौन जाए, इसकी आदत खराब हो जाएगी ना। चुकी भाई, अगर कोई डांस वाले ड्रामे का पास मिले तो अकेले को प्लीज बस वो असल में नहीं, वो बिल्कुल बात अच्छी कर रहे हैं वो कि अब सिर्फ अकेले का ही ड्रामा रह गया भाई। लेकिन हम जब किया करते थे अल्हम्दुलिल्लाह, हम फैमिलीज के लिए किया करते थे। बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ हमने प्ले किया। पूरी फैमिलीज आती थी और 7-7 दिन पहले, 6-6 दिन पहले एडवांस बुकिंग कराया करती थी। अब वो अकेले वाला काम रह गया। हाँ, उस जमाने में कितने बड़े बड़े एक्टर काम करते थे, अपना जावेद शेख, बेरोज, उमर शरीफ, आप, मोइन अख्तर, ये सब हम लोग थिएटर में देखने जाते थे। अल्हम्दुलिल्लाह अब भी कर रहे हैं, लेकिन कम कम कर रहे हैं, कभी कभी कर रहे हैं और थोड़ा थोड़ा कर ले रहे हैं ताकि लोग एंजॉय करते रहें और अच्छा प्ले चलता है। एंजॉय करते। डांस वाला ड्रामा हो तो पास। ऐसे लोगों ने थिएटर का बेड़ा गर्क किया हुआ है, मानेगा नहीं डांस। ये फिल्म क्यों नहीं किया आपने? दिल नहीं चाहा। डायरेक्टर का नहीं, किसका दिल नहीं चाहा? नहीं, कुछ मेरा भी नहीं चाहा, कुछ शायद आपकी बात दुरुस्त है, डायरेक्टर्स का भी नहीं चाहा। असल में मैं तो इसको सिर्फ इतना ही कहूँगा, मैं किसी को दोष नहीं देता, ना किसी पे गिला है। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि कुछ बातें नसीब में होती हैं और कुछ नहीं होती हैं। लेकिन मैंने जब थिएटर किया, तो जब अपना पहला किया, जब प्रोड्यूस किया, एज राइटर एज डायरेक्टर किया, तो अल्लाह ने इज़्ज़त दी। इसी तरह जब टेलीविज़न पर लिखा और काम किया तो अल्लाह ने इज़्ज़त दी। मेरा ख्याल ये है कि मैं अब अपनी फिल्म खुद जब बनाऊँगा तो काम करेंगे, इंशाल्लाह जरूर काम करूंगा। मेरा ख्याल है अल्लाह तभी मुझे। देखो बात सुनो, मेरी बात का बुरा नहीं मानना। आप है ना फिल्मी हीरोइनों जैसे बयानात दे रहे हो कि मेरे को यूं नहीं तो मैं खुद बना। देखो बात यह है कि आप इसलिए फिल्म में नहीं काम कर सकते हो कि अगर आपको आपसे लंबी हीरोइन से काम करने को बोल दिया तो आप क्या करोगे? आपको एड़ियों वाले जूते पहनने पड़ेंगे ना। नहीं नहीं, आप समझ नहीं रही दादी माँ, आप जितने जितने कद की हीरोइनें ज्यादा हैं। हाँ, तो मेरे कद की हीरोइन ने मोहम्मद अली के साथ काम किया, 5 नीचे है ना, ऐसे ईंटें रखती थी बेचारी, उसके दिल से पूछो। तो मैं 10 ईंटें रख लूंगा, बात तो ईंटों की हुई ना। सही बात है। तो जोगर नहीं पहनने छोड़ेगा, ईंटें रखेगा। क्या साल है ये ईमान से। ईंटें रखोगे तो क्या पब्लिक ईंटें देखने आएंगी? हीरो तो गायब हो। जी, बुरा मत मानिए, फैमिली। जुकी भाई, मैं आपसे एक क्वेश्चन करना मम्मा चाहती एक मिनट प्लीज। अच्छा, ठीक। ये जितने भी हमारे मुल्क में लोग हैं, राइटर भी हैं, एक्टर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, सब करते हैं, कोई एक चीज में स्पेशलाइज नहीं करता। जैसे आप भी लिखते भी हैं, आप एक्टिंग भी करते हैं, आप मतलब हर किस्म का रोल किया आपने, एक चीज में स्पेशलाइज क्यों नहीं करते? असल में फैसल बात दरअसल ये है कि अगर आप हॉलीवुड से इस चीज़ को तज्जिया करें, अगर आप हॉलीवुड से लेकर के, पड़ोस से लेकर के हमारे मुल्क में, फिर हमारे मुल्क के जो 2 बहुत बड़े स्कूल, मैं तो स्कूल ही कहता हूँ, मुनव्वर ज़रीफ साहब और लहरी साहब, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, ये भी जब अपना सीन लिखते थे ना, अपना जब ड्रामे में या फिल्म में काम करते थे तो अपने सीन खुद लिखते थे ताकि उसमें मिज़ा की वो चाशनी जो उनका अपना स्टाइल है वो उसमें शामिल हो जाए। तो कतई कलामी की माफी चाहता हूँ, ये सीन लिखने को हम मेरे ख्याल से उस पे तरजीह नहीं देंगे जी, या उसमें शामिल नहीं करेंगे। मजीद आपको मैं बताता हूँ कि पीटर सेलर और जेरी लुइस का आपने नाम सुना होगा। जी जी, ये कॉमेडियंस वो हैं जिन्होंने अपने लिए खुद ही फिल्में भी लिखी और खुद ही डायरेक्ट भी की हैं। जब कोई सब्जेक्ट या किसी आर्टिस्ट को उस तरह प्रॉपर शूट नहीं कर पाता या मौका नहीं प्रेजेंट नहीं कर सकता तो फिर उनको खुद ज़रूरत पड़ती है कि वो उस तरह का सीन और उस तरीके के प्लेज और उस तरीके की डायरेक्शन दें ताकि वो लोगों को ज़्यादा महसूस कर सके। जब उनसे पूरा काम नहीं लिया जाता तो फिर वो खुद ये काम करते हैं। सही, गुड। जुकी भाई, मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ जी। ये भैंस के आगे आप बीन बजा सकते हो? आप मुझे बीन भी मंगवा दें, भैंस भी मंगवा दें, मैं बजा दूंगा। जुकी भाई बात सुनो, भैंस की जरूरत नहीं है, वो है, आपसे बीन मंगा लो, बजा देना। मेरे ख्याल में तो बीन की भी जरूरत नहीं है और भैंस की भी जरूरत नहीं है। सासू माँ, आपने जब भैंस बोला तो मेरी तरफ क्यों देखा, जबकि मैं और आप 19 और 20 है। ए गफ्फार, इसको ले जा लकड़ी के टाल पे, लाला नहीं है, इसके तराजू में बिठा,
लाला इसको बताएगा कि 19-20 कौन है। मैं एक बात पूछना चाहता, आप औरतों की तरह उम्र तो नहीं छुपाते ना अपनी? नहीं, मैं क्यों उम्र छुपाऊंगा, मुझे क्या जरूरत पड़ी है? नहीं, ऐसे जरपक लिबास और जीन्स और आप ऐसे रहते हैं। फैसल, आप आए हो शो बिजनेस में ना, अभी आपने कंपेयरिंग शुरू की है, फिर अल्लाह आपको और इज्जत दे परवरदिगार, ठीक है ना, आप बड़ा अच्छा काम आमीन, कर रहे हो, आमीन। ठीक है। लेकिन जब आप आहिस्ता आहिस्ता एज वाइज भी आप आगे आगे चलते जाओगे ना, तो फिर आपको लगेगा किसी वक्त के वार्म अप होने के लिए और अपने आप को तंदुरुस्त रखने के लिए और लाल अपने टी शर्ट आप को- पहननी जरूरी है। बहुत सारी ऐसी चीजें और आपको वो करनी पड़ती हैं कि आप तरोताजा और अच्छे नजर आए। अच्छा, ओके। जुकी भाई, मेरा तोता है ना, उसकी अंग्रेजी बहुत कमजोर है, आप उसको अंग्रेजी सिखा दोगे? आप अपने तोते को रो रहे हैं। हमारे मुल्क में तो बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स, बड़े बड़े ऑफिसर्स और बड़े बड़े लोगों को इंग्लिश नहीं आती, आप सिर्फ अपने तोते की बात को लेके बैठ गए। बिल्कुल सही बोलते हैं जुकी भाई, आजकल तो टेलीविजन पे लड़कियां ऐसा अपना रोब जानने को उर्दू नहीं बोलेंगी, बीच में दिस इज करती है। ऐसी अंग्रेजी, हमारे मुल्क में तो एक लड़की है जो ऐसी अंग्रेजी बोलती है कि उसने सबको अंगस बदवा कर दिया। कौन? मीरा। इसने इंडिया में जाके ऐसी अंग्रेजी बोली है कि वो सारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर परेशान हो गए, कोई डबिंग नहीं करा रहा है उसकी। बोलते हैं ये किस मुल्क की इसने अंग्रेजी निकाली। हाँ, कुछ लोगों की अंग्रेजी पर तो अंग्रेज भी परेशान हो जाते हैं कि ये कौन सी अंग्रेजी हमारी समझ मैं में भी नहीं। मीरा से जाके अंग्रेजी सीखूंगी। हाँ, वो तेरे को ठेंगा दिखाएगी अंग्रेजी। महेश भट्ट के काबू में नहीं आई, तेरे आ जाएगी काबू। चुप करो, बजारे गाली मत करो, अपने मेहमान आए उनकी इज्जत करो। हाँ, तो की इज्जत नहीं है, जब हमने आपसे कोई बदतमीजी की। जुकी भाई आगे मेमनी अच्छी थी। हाँ, अच्छी थी अच्छा, ना। जो पांचों बार है। अरे पांजे मारो है। आपको यहाँ आने में कोई तकलीफ तो नहीं? नहीं, तकलीफ तो नहीं हुई, बस आते हुए जरा गाड़ी में एक वाकया हो गया। क्या हुआ? मैं गाड़ी में आ रहा था तो सिग्नल पे गाड़ी रुकी, तो मोटरसाइकिल पे दो साहब थे, वो करीब आकर मोटरसाइकिल रुकी मेरी। उन्होंने कहा कि आपका मोबाइल पीछे गिर गया है। अरे तो मैंने कहा बेवकूफ बना रहे हैं आप, ये रहा मेरा मोबाइल। ओए ओए, कहने लगा यही चाहिए था, दे दीजिए। आपका जब भी मैं आपका मोबाइल क्यों बंद जा रहा है? मैं बस आपको ये बाकी और सब खैरियत है। और मेरे साथ क्या हुआ जुकी भाई, हाँ। मैं गाड़ी में बैठी थी, एक फकीर नहीं आई, मेरे से कहती है 10 रुपए दे अल्लाह के नाम पे। मैंने उसको दे दिया, मैंने बोला मेरे लिए दुआ कर। ऐसी तपी, बोलती है अभी गाड़ी में बैठी है, क्या दुआ से आसमान पे चली जाएगी? वैसे अगर वो दुआ मांगती तो शायद ऐसा हो भी इसका सकता। काम हो जाए। मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल करना चाह रहा हूँ, Please. बहुत जनरल नॉलेज का सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल, Very एक good. जनरल नॉलेज का। अब मुझे खुशी हुई कि जनरलों आप के जनरल सवाल नॉलेज की नहीं तरफ कर भी आए बेटा। नहीं, कितना बोला है तेरे को, थोड़ा सा, जनरलों के सवाल। प्लीज। अगर जूता काटने लगे तो आप क्या करेंगे? ले। जूता काटता है ना, नया जूता काटता है ना, तो क्या करेंगे आप? तो जूता इंसान को काटेगा ना, इंसान तो जूते को नहीं काटेगा। ये किस तरह के सवाल कर रहे हैं नहीं, आप? मैं ये ऐसे- जनरल नॉलेज का सवाल था। जनरल नॉलेज का मैं सवाल करता हूँ। जी। आपने कभी ऊंट को देखा है? जी, किस किस्म के सवाल किए जा नहीं, रहे हैं? ये वो ऐसे ही पूछ रहे हैं पापा कि क्या 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 मेरा मतलब ऊंट देखा है इसने? नहीं, मेरा मतलब है कि ऊंट से इस बात मेरा क्या ताल्लुक? क्या जो ताल्लुक? मैं क्या मेहमान ताल्लुक? आया हूँ मैं, क्या नहीं ये नहीं, क्या- ऊँट ये के क्या- दांत होते क्या- हैं ना, वो दांत का बता रहे हैं, दांत को मंजन से मांजते हैं ना, इसलिए पूछ रहा है आपने देखा है? ये किस किस्म के नहीं, सवाल? एक काम करते हैं, एक ब्रेक ले लेते हैं, सेटल हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। आप परेशान हो तो आप खबरदार एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। जुल्करनैन हैदर साहब हमारे साथ हैं, गफ्फार दैट डोरे जल्दी। खुशामदीद ख़वातीन और हज़रात। जी। अच्छा, जुल्फिकार नहीं, एक अपना क्या है, जुल्करनैन, जी। जुल्करनैन साहब, आप एक जब भी टाइम हो ना आपको, तो आप मेरे को बताना। क्यों? हम लोग चलेंगे ना, सी फूड खिलाऊंगी आपको। हाँ, जरूर जरूर। मेरा तो खुद मेरी ख्वाहिश होती है कि मैं सी फूड खाऊं और फिर बुजुर्गों के साथ जाएं तो और भी अच्छा लगता है। इसमें बुजुर्गी की क्या बात है, मैं आपको पुराने मछलियां खिलाऊंगी क्या? जुल्करनैन भाई, आपने कभी हाथी को पपीता खाते देखा है? हाथी पपी? ये किस किस्म के सवाल कर रहे पापा हैं? प्लीज, वो नहीं है। ये नहीं, पापा है मेरे पापा। पापा? ये छोड़। इस बेचारे ने दुनिया में कुछ देखा नहीं है ना, तो भी हो सकता है हाथी पपीता का। असल में ये कुछ अर्सा चिड़ियाघर में नौकरी करते रहे ना, तो हाथी का पेट खराब हो जाता था, उसको पपीता खिलाते थे। अरे पपीता नहीं देखा होगा, लेकिन हाथी तो देखते रहे होंगे ना। हाँ, घर में। जुकी भाई, घर में। नहीं नहीं, माँ को forget भी, it मेरे क्या को भी, मतलब? दोनों को क्या भी। मतलब? नहीं, मुझे गुस्सा, आप बुरा नहीं, गुस्सा नहीं। मैं गुस्सा नहीं कर रहा हूँ, मैं गुस्सा कहाँ कर रहा हूँ। हाँ हाँ जी। अच्छा, ये जो राइटर्स होते हैं, जो एक्टर्स राइटिंग करते हैं, लिखते हैं, उनका एक फायदा तो होता है। क्या?
वो अपना कैरेक्टर बहुत मजबूत लिखते हैं। जैसे अतर शाह खान साहब हैं, जेरी का कैरेक्टर बड़ा मजबूत लिखा। कमाल अहमद रिजवी साहब हैं, अल्लन का रोल बड़ा मजबूत लिखा उन्होंने। और बड़े बड़े राइटर्स हैं, बड़े बड़े लोग हैं। आपने भी अपना कैरेक्टर बड़ा मजबूत लिखा जो आपने सीरियल लिखा। आप ये देखिए कि कमाल अहमद रिजवी साहब ने अगर अपना रोल पावरफुल लिखा तो नन्ना अल्लन जो है, अल्लन और नन्ना, उसी से शनाख्त हुई खबर साहब की। अगर अतर शाह खान साहब ने अपना रोल पावरफुल लिखा तो उससे कितने लोग इंट्रोड्यूस हुए। तो मेरे ख्याल में अगर आप इन सारे लोग, बड़े लोगों के साथ आप मुझे मिला रहे हैं तो फिर अल्लाह की रहमत है। तो आपके साथ कौन मशहूर हुआ है जब आपने लिखा? तो मेरे साथ एक बहुत लंबी लिस्ट है, अगर मैं नाम नहीं बताऊं एक बंदा बता दो। जैसे बरकत था ना आपका अलकमुनिया, बरकत था, तो सबसे पहले तो वो दोनों बच्चे राजा और रानी आज भी लोगों को याद है। हमारे को तो तुम ही याद हो। नहीं, वो बच्चे भी याद है और अब उनके उतने उतने बच्चे हैं माशाल्लाह। माशाल्लाह। आपने कभी चूहे को जोगर पहनते हुए देखा? मैं गुस्सा कहाँ कर रहा हूँ, मैं गुस्सा थोड़ी कर रहा हूँ, मैं तो उनकी बात पे जी नहीं मैं भी एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ। अरे तू क्वेश्चन करे, कितनी बुरी बात है उसके मुंह पे, उससे ऐसी बातें पूछते हो, बुरी बात है। प्लीज जोकर की बात पूछी है इसमें। अरे तो दादी ये अपने बच्चों को साथ घर काय को फिराती है? तो ये बिल्ली से पूछे या बच्चों से पूछे, मुझे इस काम के लिए क्यों यहाँ बुलाया? अरे वो बिल्लियों को पार्किंग करवाता है। दादी प्लीज पूछ रही है बच्चे की इधर क्यों? नहीं दादी नाराज मत। पार्किंग, नहीं ये आपस की हमारी, ये हाथी, ये ऊंट, जुकी भाई ये हमारे आपस का फैमिली की। नहीं मैं गुस्से नहीं हो रहा, मगर मैं असल में बात ये है जुल्फिकार नहीं अपना जुल्करनैन भाई, जुल्की। हम लोग जो है ना, हम लोग कम समझ लोग हैं, पढ़े लिखे ज्यादा नहीं है ना। तो हम जब भी कोई जहीन आदमी हमारे पास आ जाए और अच्छा आदमी हो, समझदार, तो उससे फिर ऐसे छोटे छोटे नहीं गुस्सा करने वाली कोई बात नहीं है। ये काम ही अब पढ़े लिखे लोगों के पास नहीं रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। जब तो अच्छा चलो जुकी भाई प्लीज देखो ना, आप लोग ऐसी बात करवाते हो नहीं, ना नहीं, मेहमान हमारे को से, मैं बहुत- इसीलिए आप लोग को बोलता हूँ। अरे हमको अजीज है, हम इज्जत नहीं, आप कर रहे हैं, गुस्सा हमको मत बुलाया। करो। नहीं हमारे फैमिली की बात है। आप गुस्सा नहीं हाँ। करो। मैंने किया नहीं जी। आजकल एक्टर्स सारे कारोबार कर रहे जी, हैं, जी। बिजनेस कर रहे हैं। आपको अगर बिजनेस का मौका मिलेगा तो क्या करना चाहेंगे? मैं फिर भी बिजनेस ही करूंगा, शो बिजनेस ही करूंगा, इसलिए कि नो बिजनेस जस्ट लाइक अ शो बिजनेस। वाह वाह। तेरी समझ में आया तूने जो वाह वाह की है? ओके ओके। अपना बिजनेस है ना, मेरा है ये का अपना शेर का कारोबार है। अच्छा, किस अगर आएंगे- शेर का? हाँ, शेर। नहीं, नहीं। ऊंट था, अभी हाथी था, अब शेर आ गया। नहीं शेयर्स अच्छा, shares। ये मार्केट में नहीं बिकते शेयर जो लेते हैं, अभी बेड़ा गर्क हुआ था वो वाला कारोबार हो गया। स्पोर्ट्स से लगाव है, खेल। जी बहुत बेइंतहा शौक है मुझे, मैं क्रिकेट खेलता हूँ और खेलता रहा हूँ पहले भी। अच्छा तो इमरान भाई के साथ खेले आप? नहीं, मैं जब गुलबर्ग में रहता था तो मियाँदाद साहब के साथ खेला तो हूँ। गुलबर्ग में तो इस्लाउद्दीन रहता था, वो तो हॉकी खेलता था। नहीं दादी वहाँ सब सासू माँ रहते किसी थे, से मैच डाल खाली लेते एक होंगे। थोड़ी होता रहता था वहाँ पे। बताइए। हाँ उनको पता नहीं। आपकी तारीख पैदाइश क्या है? मेरी 1 अक्टूबर। अच्छा, अगर आप सन बता देना। सन मैं छोटा था उस वक्त याद नहीं रहा। अच्छा, मेरा मतलब है आप 14 अगस्त को पैदा हो जाते तो बहुत अच्छा होता। तो क्या होता? भाई सारी कौम आपकी सालगिरह मनाती। जब हम पाकिस्तान की सालगिरह मना रहे हैं, इसका मतलब है हम सब अपनी सालगिरह मना रहे हैं। इससे प्यारा को खूबसूरत दिन हो सकता है और कोई? तो या मेरा पैदा होना इस दिन जरूरी था? जुकी भाई फिर वैसे भी इनकी अम्मी की छुट्टी होती उस दिन। 1 घंटे बगी कोई आ गया है। तो क्या ये प्रोग्राम क्या छुप कर रहे थे? नहीं नहीं, हम लोग छुप के नहीं, हम खुल खुला के करते हैं। मेहमान आए। आपको थोड़ी देर वहाँ बैठना पड़ेगा। जुकी भाई इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। हाँ आ जाओ, माँ की गोद है, इधर आ जाओ। मैं जाके मेहमान को लाता हूँ। ये बड़ी जालिम मेरी सास है। क्या थप्पड़ लगाती है मेरे को। जब तक हमारी अगली मेहमान आ जाती है हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। खवातीन के साथ कहीं मत जाएगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद एक नई मेहमान हमारी अगली मेहमान गफ्फार ज़ैड दोरा जी में, कहीं मत जाएगा। हमारे अगले मेहमान भी हमारे साथ है, नई मेहमान भी हमारे लिए। तालियां। खुशामदीद खवातीन और हज़रात। मेरे साथ आ चुकी हैं हमारे गफ्फार ज़ैड दोरा जी की दूसरी मेहमान, पाकिस्तान की नंबर नहीं कहना चाहिए इसलिए कि ये उन सिंगर्स में से हैं और उस वक्त इन्होंने अपनी जगह बनाई जब काफ़ी मुस्तनद फीमेल सिंगर्स मौजूद थी अपनी जगह पे, और बेशक इन्होंने बहुत अच्छा और बहुत जल्दी अपना मुकाम बनाया अपनी खूबसूरत गायकी की वजह से। सहर हमारे साथ है, तालियां सहर के लिए।
बहुत बहुत शुक्रिया गफ्फार जट दोरा जी, मैं आपकी तशरीफ आवरी का। बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपनी फैमिली में बुलाया। मेरे को तो आपसे भी ज्यादा खुशी हुई, मेरे को बहुत खुशी हुई कि आप हमारे में आए। अरे आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाएगी। पप्पा, घर की बात खराब हो जाएगी। आप कौन सी वाली शहर है, वो क्या आपका नाम भी एक शेर में आया है कि खाक हो जाएंगे हम तुमको शहर होने तक। तुमको शहर होने तक नहीं है, वो शेर है, खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। हाँ यही था सॉरी। एक शहर होता है सुबह, शहर होने वाली होती है, बिल्कुल। और एक शहर होता है जादू वाला। आप कौन सी शहर है? जिसको जो सूट करे। या अल्लाह, ये तो खतरनाक है। बहुत 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 ज्यादा दादी, बहुत। ये सासू माँ ने मेरे पे असर किया है ना, शेर हुआ है मेरे पे भी। ये तो खुदा जानता है किसने किसके पर किया है। तू बता चाचा। प्लीज ये अभी की फैमिली है ना? जी हाँ, आप लोग छेड़ा तो जे छेड़ा भी नहीं है, फैमिली है। दादी। अरे हम लोग के बराबर का ऐसे कैसे बैठा हुआ टी शर्ट पहन आपके के? बराबर का? ये कौन? आपकी दादी है ना? दादी उनकी प्लीज। तबीयत ठीक नहीं है। बात सुनो भाई, जी, तुमने कबूतर को हलवा खाते हुए देखा है? नहीं, मैंने हलवे को कबूतर खाते हुए देखा है। पप्पा अभी ख्याल रखो, आप उनके बहुत करीब हो, अभी मैं रोक भी नहीं पाऊंगा। नहीं नहीं, ये क्या छोड़ लीव इट। कमाल कर रहे हैं। शहर, आप शो बिजनेस में कितना अर्सा हुआ आए हुए? इट्स बीन 4 years, 4 साल हो गए। 4 साल हो गए। तो आपको अचानक पता लगा कि आप सिंगर हैं, या कोई ऐसी कोशिश की थी आपने सिंगर बनने की? आपको कब पता चला कि आप आर्टिस्ट हैं? वैसे 1 मिनट, मैं आपके सवाल का पहले जवाब दे दूं। बात यह है कि सिंगर को बताने की जरूरत नहीं होती। सिंगर को अल्लाह मियां ने कुदरती टैलेंट दिया होता है, बल्कि हर आर्टिस्ट को कुदरती टैलेंट दिया होता है। तो उसको बचपन से ही पता होता है कि उसके अंदर क्या टैलेंट है। जैसे आपको बताता है आपके अंदर क्या टैलेंट है, इस वक्त आप क्या कर रहे हैं। क्या कर रहा हूँ पप्पा? दूर छटे 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 हाँ, छटे छोकरी के छटे। ये बताएं, आपने कोई गाना सीखा किसी से, या आप खुद उस्तादी दिखाती हैं? नहीं, मैं क्यों उस्तादी दिखाऊंगी, उस्ताद है ना। कौन, किससे सीखा आपने गाना? वैसे तो ऐसा कोई प्रॉपर उस्ताद नहीं है, लेकिन मेरे हस्बैंड मेरे उस्ताद है। ये क्या बात है? बहुत सारे गुलूकार हैं, इनके हस्बैंड इनके उस्ताद क्यों होते ये हैं? ना जबकि कहे तो- बेगम को होना चाहिए हस्बैंड का उस्ताद। तो झगड़े का भी खतरा है। वैसे आप अपने गाने से गिलास तोड़ सकती है। ये कौन सा सवाल किया भैया आपने? मैं तोड़ देता हूँ गिलास। सवाल आप गिलास की बात कर रहे हैं, मैं गिलास के साथ जग भी तोड़ सकता हूँ। कैसे? मेज पे पड़ा हो तो उठा के जमीन पे दे मारूंगा, टूट जाएगा। ये कोई बात है? हाँ? अल्लाह बख्शे फैसल के दादा, क्या हुआ? क्या हुआ? क्या? इनको गाने का बहुत शौक था। अच्छा, हाँ, एक दिन मियाँ की तोड़ी गा रहे थे, बस ऐसे ही इन्होंने सुर लगाई, हमारे घर का कुत्ता मर गया, टोमी। मियाँ की तोड़ी से कुत्ता कैसे मर कैसे सकता मर है? सकता है कुत्ता? जब वो आ कर रहे थे आप किधर थी? अरे मैं किधर थी? वहां कर रहे थे, मैं बराबर में बैठी थी। शुक्र करे मियाँ की घोड़ी आप पे नहीं पड़ी। अरे बेवकूफ जाहिल औरत, ए गधेड़ा, इसको समझा। मैं देखो बोल रही हूँ, तोड़ी ने वो घोड़ी घोड़ी बोल के एक अच्छी गाने वाली के सामने हम लोगों को कैसा जाहिल साबित करवा रही। ले जा इसको, उठा के निकाल। मैं थोड़ी बोल रही हूँ, आपको समझ नहीं आ रही। घोड़ी बोला इसने, जुल्फिकार। मैं सॉरी बोल रहा हूँ, मैं सॉरी बोल रहा हूँ। आप नाराज मत हो, मैं जरा आप इससे बात करूं। माइंड नहीं करना बहन। ये तो वही बात हो गई, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा बाहर आने। वाह, बहुत पढ़ी लिखी। लगता है मलबारी होटल बहुत जाती है। पसंद है। लाइव कॉन्सर्ट्स में आजकल म्यूजिक के साथ एक्टिंग भी शामिल हो गई है। सिंगर्स जो हैं वो गाते गाते एक्टिंग भी करते हैं। मेरे साथ मिल के गाइए, हाथ उठाइए, तो ये आपको अच्छा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। ये हाथ ऊपर आप लोग क्यों करवाते हैं? इसका राज क्या है? ये क्यों करते? उससे पूछा है, तू गाती है? जवाब दे दें प्लीज, जवाब दे दें जी। वो असल में जो ऑडियंस होती है ना, वो जब कॉन्सर्ट देखने के लिए आती है तो बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होती है। अच्छा, और तो देखने जब के हम- बाद मर जाती बिल्कुल। नहीं, क्यों मरेगी? जब एनर्जेटिक गाना परफॉर्म करेंगे, लोगों को एंजॉय करवाएंगे, तो ऑब्वियसली वो एंजॉय करेंगे। तो हमें हाथ ऊपर करके उनको इशारा करना पड़ता है कि भाई आप और एनर्जी लाएं अपने अंदर, हमको भी एनर्जी दें। हाँ, एक दिन मैं भी फंक्शन देखने गया ना, मेरे को मिल के कहा, मेरे को मैं तेरा बाप का नौकर हूं। गाना चाहिए था आपको मिल के। नहीं भाई, कुछ क्राउड में ऐसे लोग भी होते हैं। बिल्कुल। ये आपके वालिद साहब ही है ना? जी हाँ, चुटकी भाई जी। जुलकरनैन भाई जी। आपने कभी हाफ टिकट पे सफर किया है? जी हाँ, बचपन में किया। बचपन में किया है। मेरा फैसल तो आज भी है ना, हाफ टिकट पे सफर करता है। वो कैसे? हाफ टिकट के पैसे मैं दे देता हूँ ना। नहीं, हाफ टिकट के मैं देता हूँ, हाफ टिकट के मैं देता हूँ। वो फुल हो गया ना। आपको ये बताइए, शहर आपको क्रिकेट से दिलचस्पी है? थोड़ी बहुत। अच्छा, क्रिकेट का कौन सा खिलाड़ी थोड़ा बहुत पसंद है आप?
थोड़े बहुत सभी पसंद है। मेरे को शाहिद थोड़े- अफरीदी बहुत पसंद है। मम्मा मैं उनसे पूछ रहा हूँ जी। थोड़े थोड़े सब पसंद है। नहीं ये तो 12 हो जाएंगे ना, 12-13 हो जाएंगे। आप एक कोई एक बताएं तो 12 को आप थोड़ा थोड़ा करेंगे, आधा आधा आप जैसे हाफ टिकट तो की बात इंतजाम होती है। बनेंगे। जो भी समझ लें। अच्छा इंतजाम बहुत पसंद है नहीं बिल्कुल भी नहीं, इतने ज्यादा पसंद नहीं है आपको? कौन से क्रिकेटर वाकई पसंद है? मुझे। वसीम अकरम। अच्छा वसीम अकरम बहुत पसंद है। उसको भी लोगों ने ऐसा मिठास दी बेचारे को शुगर हो गई। अल्लाह का शुक्र है उसको। हैं? सर लोग मेरे को प्यार से वसीम अकरम बोलते हैं। पप्पा पकोड़े वाला। प्लीज आप बुरा मत मानिएगा सहर, हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर आते हैं ब्रेक के बाद। खवातीन के साथ जुल्फ़िकार हैदर और सहर हमारे साथ है, कहीं मत जाइएगा। गफ्फार ज़ट दोरा जी, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। खुशामदीद। सासू माँ आप मेरे को ये बताएं कि आपके कमरे में इमरान खान की तस्वीर क्यों लगी है? देखो भाई धोखा खा गई ना। अरे पागल की बच्ची, वो इमरान की तस्वीर थोड़े ही है, वो तो फैसल के दादा हैं। वैसे ही लंबे चौड़े, वैसे ही गोरे गोरे, बिल्ली बिल्ली आंखों वाले। हाँ हाँ बिल्कुल इमरान खान जैसे इसके दादा थे। अच्छा ये बताएं कि तस्वीर में ग्लव्स पहने हुए थे, पैड बांधे हुए थे, बैट पकड़े हुए थे? तू क्यों पूछ रही है? तू कौन है? तू FIA में है, इन्वेस्टिगेशन की कोई सरबराह है? कौन है कौन? तेरे को क्यों बताऊं? मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि तस्वीर में ये सब चीजें मौजूद है। तहर अगर आपको ड्रामों में काम करने का ऑफर हो एक्टिंग के लिए फिल्म में, तो क्या रद्द-ए-अमल होगा आपका, क्या जवाब होगा? ये कौन सा सवाल किया है आपने? नहीं एक सिंगर को एक्टिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, ये पूछना चाह रहा हूँ। इससे पहले जरूर किसी ने जरूर किया? करनी चाहिए, एक्टिंग करनी चाहिए, जरूर करनी नहीं चाहिए। मैं उनसे पूछ रहा हूँ। मैं उनका जवाब दे रहा हूँ आपको। इससे पहले कितने सिंगर हैं जिन्होंने एक्टिंग भी की है और साथ गाना भी गाया है। अली हैदर की मिसाल सामने है, वो और कौन है? अली अजमत। शहजाद राय भी। अली हैदर भी बहुत अच्छी एक्ट्रेस साबित वो हुई है। एक गाना नहीं गाता है जान जेब, हाँ, जाज़ेब। जिसके इतने बड़े बड़े बाल हैं। और क्या अच्छा काम किया। उसके साथ हीरोइन नहीं ली थी। वो कौन लेगा? उसके सर में जुआ पड़ी हुई है, कौन हीरोइन काम करेगी? मेरा दादी, आप ख्याल- भी कैसी सर आप हंसते बहुत अच्छा है। अप्पा हाँ उसकी बेगम हंसती है तो पूरा मुंह खुल जाता है। सही तो बोल रहे। सहर, आपको मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। अगर आपको मौका मिले एक्टिंग का तो आप क्या करेंगी? क्यों, वजह? मुझे एक्टिंग शायद मैं कर नहीं सकती। नहीं आप खुद से क्यों डिसीजन ले रहे हैं? इनके Maybe- मियाँ बताएंगे, उनसे पूछो। मियाँ से पूछ अच्छा क्या डर लगता है डायरेक्टर नहीं नहीं मैं एक्टिंग मुझ में टैलेंट ही नहीं है एक्टिंग का। ये देखो अब आपके मियाँ बताएंगे, फिर आपका टैलेंट निकल अच्छा जाएगा। चलिए, उनके तो मियाँ बताएंगे। आप बताइए दादी माँ, आप गाना गा सकती हैं? हाय क्या सवाल पूछा क्या आपने गलती मेरे हो गई क्या मुझसे? जुल्फिकार भाई। जुल्करनैन वही वही वही। इनके दादा मेरे को बोलते थे कि आपकी क्या आवाज है, आप तो कोयल लगती हो जब मैं गाना गाती थी। झूठ बोलते थे ना इसलिए मर गए। नहीं हाँ। ऐसी बात नहीं थी। आप यकीन करो मैं ऐसे गाने में प्रैक्टिकली आप पे साबित कर सकती हूँ कि मैं कितना अच्छा गाती थी। आप गाकर प्लीज सुनाएं। थोड़ा सा सुनाइए। तू मेरी माँ है, नहीं, कैसे हाँ, लेगी? छोड़े, क्यों छोड़े। क्यों बीच में बोल मेरी रही बात है? सुनिए। इनकी बात हो रही है, दो बड़े आदमी जब भी बात करते हैं ये छोटे छोटे गरीब लोग जी, क्यों जी। बीच में आप बोलते हैं? गाना सा अरे गुनगुना मेरी दीजिए। बात सुनेंगी, मेरी गुनगुना बात सुनेंगी। दीजिए थोड़ा मैं सा। आपकी हाँ, मेहमान मैं कुछ नहीं। आपके लिए आप जैसे आप मुंह सुनाइए। खोल रही है ना ईमान से, मेरे को ऐसी अच्छी लगती है जब हंसती है। थोड़ा सा सुना दे। चले मैं गाती हूँ, मैं गाती हूँ। भाई खामोशी भाई प्लीज। आए मौसम रंगीले सुहाने, जिया नहीं माने, तू चिट्ठी लेके आजा बालमा। जब भी मैं गाऊं तो इसके जो दादा थे ना 15-15 दिन की छुट्टी लेके आ जाए, फिर मेरे को बोले फिर गा, फिर मैं गाऊं, फिर छुट्टी लेके आ जाए। ये छुट्टी के चक्कर में उनकी छुट्टी हो गई, नौकरी भी चली गई। सासू माँ इसका मतलब है कि आप उनसे मोहब्बत नहीं करती थी बल्कि मोहब्बत की दुश्मन थी। अरे ज्यादा टाटर करने की जरूरत नहीं है। इसको मेरे पीछे किसी ने पैसे देके लगाया, हर बात के बीच में बोलती है, हर बात में दुश्मनी। आप बात पूरी करें ना। तो ये जुल्करनैन भाई, ये बात ये है कि देखो अभी ये नौकरी नहीं छोड़ते तो आज हमारी 21 गाड़ियां पूरे कराची में गंडे गोले की हैं जो हमारे इनके दादा की बनाई है। अभी आप बताओ हम लोग कितनी तरक्की कर गए। 40 लाख का स्टूडियो बनाया, अपने बच्चे को देखो काम पे लगाया, अपना पैसा है, किसी को कोई कह नहीं सकता, कोई प्रोड्यूसर का ये पंटर नहीं है, इधर अपने पैसे से बना है। काश ये 40 लाख किसी अच्छी जगह लग गए होते। सहर जी। सहर जो एक आर्टिस्ट है उसको
शेर से ज्यादा डरना चाहिए या छुपकली से? ये अपने बाप जैसा सवाल नहीं, किया तूने। ये जाहिर है औलाद किसकी? नहीं सवाल किया है, सवाल है उसको भाई। लेकिन आप शेर से डरती, मैं शेर से डरती हूँ, छुपकली से? उससे भी डरती हूँ। अच्छा, आप डरपोक है? दोनों चीजों से डरती है। इसलिए क्योंकि मैं आर्टिस्ट हूँ, और आर्टिस्ट जो होता है बेचारा बहुत सॉफ्ट हार्टेड होता है, उसको छोटी छोटी चीजों से डर लगता है। अच्छा, ओके। और शेर, ओ माय गॉड। अगर आपके हाथों में दस्ताने पहना दिए जाए, बुर्का पहना दिया जाए, पूरा कवर कर दिया जाए चेहरा आपको, फिर कहा जाए कि आप गाना गाएं, लाइव परफॉर्म करें, तो फिर क्या आप कर लेंगे आप? अभी इनको कौन चुप करवाएगा? नहीं। कैसी बातें करें आप? किस किस्म का सवाल? पहले तो उसको बोल के वो सुनेगा कौन? आजकल जितना खराब कर दिया गाने वालों ने, वो कोई पर्दे वाले के गाने सुनेगा? यही तो मैं कहना चाह रही हूँ कि कैसा सवाल है। कोई अच्छी बात अच्छा, नहीं चले सुनते। खैर छोड़ें। अगर जवाब देती तो क्या देती? नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। नहीं। क्योंकि आजकल के दौर में जाहिर सी बात है, जब एक आर्टिस्ट इतना बड़ा मीडिया हो गया तो ग्लैमर बढ़ गया, लोगों को ग्लैमर लुक चाहिए। जाहिर है बुर्का पहले वक्तों की बात है। बुर्का बुर्का कौन देगा? अभी पप्पा अभी मेरे को मम्मा ने तो यही बताया। चलो आप कुछ पूछना चाह रही थी उनसे? आपने हाँ, कहा था मैं जुल्करनैन भाई साहब से एक सवाल करना चाह रही थी। कॉमेडी ही आपको आप भाई क्यों बोला, करते हैं? इसने बुरा तो नहीं माना? नहीं, मुझे किस बात का बुरा मना? जी, प्लीज बताइए। आप सिर्फ कॉमेडी ही क्यों करते हैं, जबकि जिंदगी में दुख, दर्द, आंसू भी हैं, और सबसे ज्यादा है आई थिंक। मैंने कॉमेडी भी की है और सीरियस प्लेस भी लिखे हैं, हॉरर प्लेस भी लिखे हैं। शायद लिखे आपको हैं। इत्तेफाक नहीं हुआ। नहीं, लिखे मैंने भी हैं, आपका act भी किया। आपका एक हॉरर प्ले मैंने आपका देखा था, तो उसमें तो मैं बहुत इट वाज वेरी गुड, बट उसके अलावा मैंने आपका ऐसा कोई या हो सकता है मैं इतना इन टच नहीं रही हूँ मीडिया के साथ, लेकिन जो मैंने आपका हॉरर प्ले देखा था उसमें आपने खुद ने भी एक्ट किया था। संजीदा। या आई थिंक। लेकिन जुल्फिकार भाई, मैं एक बात बताऊं, यार मैं कहाँ फंस गया हूँ भाई? नहीं आता ना, अभी नींद जुल्करनैन। पे अटक जाते हैं हम। अच्छा फैसल, देखो मेरा एक बात है कि देखो ये जो बोलती है ना कि रोने वाले, तो भाई आप मेरे को हंसाते ही रहो, हमारे को मुल्क में रुलाने वाले बहुत हैं, आप नहीं रुलाओ। बहुत शुक्रिया। अम्मा ये औरत पर उसको बोलना। बहुत अच्छी बात की दादी। जुकी भाई एक बात बताइए, ये मछलियां तो मोनस होती है ना, फिर ये बोलती क्यों नहीं है, चुप क्यों रहती है? नहीं, उनके मुंह में पानी होता है इसलिए नहीं बोलती है, बता। गलत मछलियां हैं। फुल्ली भी कर सकती है ना, लेकिन आप क्यों नहीं बोल सकते? अरे यार ये किस किस्म के आप क्वेश्चन कर रहे हैं आप बुला करके भाई? और मैं गुस्से में नहीं आ रहा। अच्छा, गुस्सा मुझे बिल्कुल नहीं आ रहा। हाँ। जो कि भाई कंट्रोल करें आप। नहीं, अच्छा। उसकी उम्र का तकाजा है, लर्जा है जुकी उसमें। भाई मैं आपसे एक सवाल, बिल्कुल प्रॉपर सवाल। जी। बहुत से राइटर्स होते हैं जो अपने सेट पे खड़े होकर आर्टिस्टों पे चीख रहे होते हैं कि यार ये जुमला यूं लिखा है, ऐसे ही बोलो, का कोई का भी फर्क नहीं होना चाहिए। आप भी ऐसे ही राइटर? नहीं, कुछ जुमलों की रूह होती है ऐसी कि उनको उसी तरह अदा किया जाए तो मफहूम अदा होता है। बाज़ दफ़ा हम लोग अपनी जल्दबाजी में या 4, 5, 6 प्लेस पकड़े हुए हैं या अपने किसी काम को जाना हो तो हम अपने काम की वजह से उस लाइन को उस तरह डिलीवर नहीं करते। तो राइटर जितने भी होते हैं मेरे अलावा भी, वो बड़ी खून और जिगर से तहरीर करते हैं और वो लाइंस की वो रूह जो होती है वो जब फौत हो रही हो तो फिर तो चीखना पड़ता है, कहना पड़ता है कि भाईजान इस तरह लिखा हुआ था, आप उसको इसी तरह अदा कीजिए। और कुछ लाइंस ऐसी होती हैं कि अगर उसको आदमी इजी कंफर्टेबल फील करता है कि मैं इस तरह डिलीवर कर लूँ तो मेरे ख्याल में कोई हर्ज भी नहीं है। वैसे बहुत अच्छी बात इन्होंने की, अच्छा कौन क्योंकि से लिखते हैं, कौन से? नहीं पप्पा नहीं, मुहावरा बोल रहे हैं। अच्छा कौन से? जी आप कुछ कह रहे हैं? मैं ये कह रही थी इन्होंने बहुत अच्छी बात की। राइटर जो होता है बहुत खून पसीने के साथ, बहुत जो आपने जो मेहनत से, मेहनत के साथ सोच वो के, जाग कर। लिखता है अपना जुमला। उसी तरह एक सिंगर को भी हर गाना जो होता है उतनी मेहनत से गाता उतनी है, मेहनत से obviously। गाना पड़ता एक आपसे क्वेश्चन है शहर जी। जानवर का कोई जिक्र न कीजिए। नहीं, सारे जानवर मैंने डड़बे में बंद कर दिए। सवाल जनरल नॉलेज का है कि इंसान को एक अच्छी जिंदगी जो गुजारने के लिए कितने रोकड़े की जरूरत होती है? रोकड़े की नहीं, मोचड़े की जरूरत होती है। तो फिर आदमी से अच्छा मर ही जावे तो बेहतर है। मर सहर, जा। आपको कैसे मर्द पसंद है, डोमिनेटिंग या बीगी बिल्ली? जवाब दे रहे, जवाब जी। देखिए भीगी बिल्ली। भीगी बिल्ली आपको बनने की जरूरत नहीं है। उसका ऑलरेडी सोहर है। मेरे को इसलिए पता है कि मेरा भी सोहर ऐसी भीगी बिल्ली था। ख़वातीन और हज़रात, आज गफ्फार जट दोरा जी में आपने मुलाकात की जुल्करनैन हैदर से और सहर से, मेरी फैमिली के साथ। तो
उस प्रोग्राम में जिसका नाम है गफ्फार ज़ैड दोरा जी। इसी तरह हंसते मुस्कुराते जिस तरह आप हर हफ्ते किया करते हैं। हमारे साथ इस प्रोग्राम में हर हफ्ते इसी तरह शामिल रहिए और मुलाकात कीजिए अपने मनपसंद शख्सियात और आर्टिस्टों से। इसी तरह मेरी फैमिली के साथ उस प्रोग्राम में जिसका नाम है गफ्फार ज़ैड दोरा जी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।